सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ई पाठशाला। दिस इज अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है 8 चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। यानी जो हमारी बॉडी है या किसी भी एनिमल्स की बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो कैसे मूव करती है। ठीक है, उनकी मूवमेंट क्या होती है। जैसे कि हमारी बॉडी, हम लोग चलते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग हाई करते हैं, बाय करते हैं, एनीथिंग, हम अपना हेड को अप डाउन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, ये मूवमेंट हमारी बॉडी में कैसे, किस वजह से होती है, हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया। ठीक है, कैसे मूव किया उन्होंने। ठीक है, इस बारे में है। तो सबसे पहले आ गया काव। तो काव कैसे, पहले उसका बताना है बॉडी पार्ट, कि वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं इधर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। और उनकी मूवमेंट को हम कहते क्या है, हाउ डज द एनिमल मूव, कहते क्या है, वो मूवमेंट क्या कहलाती है उसे। जैसे काव, वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है और वॉक करके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ह्यूमंस भी अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं और वॉक ही करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मे बी रन भी हो सकता है समटाइम्स, मगर नॉर्मली वॉक। ठीक है, स्नेक की पूरी बॉडी मूव करती है। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है अपनी। और वो स्लीदर, उसकी मूवमेंट को स्लीदर कहते हैं। ये आपने देखा होगा सांप कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, इसे हम स्लीदर कहते हैं। ठीक है, बर्ड अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं और वो करते क्या है, फ्लाई, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाई करते हैं, उड़ के जाते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में अगर वो विंग्स वाले इंसेक्ट्स हैं तो विंग्स का करेंगे। ठीक है, वरना लेग्स भी होते हैं इंसेक्ट के पास। ठीक है, और होल बॉडी, जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गया, वो होल बॉडी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट क्या करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, आप कह सकते हैं क्रॉल भी करते हैं, यानी रेंगते भी हैं। ठीक है, तो जिनके पास लेग्स होते हैं, जैसे आपने अगर वो देखा हो कान खजूरा सुना हो आपने, उसके पास कितने सारे लेग्स होते हैं। कॉकरोच के पास कितने सारे लेग्स होते हैं, कॉकरोच के पास विंग्स भी होते हैं। कॉकरोच कई बार देखा होगा, उड़ने वाले कॉकरोच भी होते हैं। ठीक है, लेग्स भी होते हैं। और जैसे कान खजूरा हो गया, वो क्रॉल करता है। अर्थवॉर्म्स होते हैं, उनके पास लेग्स नहीं होते, विंग्स नहीं होते, वो सांप की तरह अपनी पूरी बॉडी लेके चलते हैं, होल बॉडी के सहारे वो अपना मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फिश हो गया, फिश के पास भी फिन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, स्विम। हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे डॉग हो गया। अब डॉग तो लेग्स का ही इस्तेमाल करता है और वो वॉकिंग और रनिंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, एनिमल को कैटेगराइज कर दिया कि वो किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, और उस मूवमेंट को हम कहते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ तक तो था, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। एनिमल्स क्या कर सकते हैं, वॉक, रन, फ्लाई, जंप। ठीक है, कंगारू हो गया, वो जंप करता है। खरगोश जंप करता है। ठीक है, क्रीप, क्रॉल यानी रेंगना। स्लीदर जैसे सांप करता है। स्विम यानी मछली जो स्विम करती है पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द, कोई कुछ फ्यू ही हैं, और भी ज़्यादा होते हैं, ये सिर्फ थोड़े ही हैं जो इन्होंने बताए, ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, यही कुछ वेज हैं जिनके मदद से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंट वेज इन द एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, तो जितने एनिमल है वो अपना डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज करते हैं। जैसे कंगारू हो गया, वो जंपिंग करता है। ठीक है, खरगोश जंपिंग करता है। टाइगर, लायन वॉकिंग या रनिंग करते हैं, तो अपना अलग अलग है। ठीक है, वाई इज दैट, why is it that many animals walk while a snake slither or crawls and a fish swims। ठीक है, क्यों एनिमल जो है, काफ़ी एनिमल वॉक करते हैं, स्नेक क्यों स्लिदर करता है और फिश क्यों स्विम करती है। तो सीधी सी बात है, ये उनकी बॉडी की बनावट की वजह से। उनके पास जैसे बॉडी पार्ट्स हैं वो वैसे ही यूज़ करेंगे। अब स्नेक के पास लेग्स नहीं होते तो वो वॉकिंग थोड़ी कर सकता है, वो स्लिदर ही करेगा। फिश के पास फिन्स होती हैं तो वो स्विम ही करेगी। ठीक है, लायन, डॉग, टाइगर के पास लेग्स होते हैं, ह्यूमंस के पास लेग्स होते हैं, तो वो लेग्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उनकी बॉडी की बनावट की वजह से वो ऐसे करते हैं, वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम ह्यूमन बॉडी और उनकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है, ये आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में, कि आपको आम के नीचे यहाँ पर एक वुडन का फट्टा टाइप, बोर्ड टाइप, वुडन बोर्ड लेके लगा लेना और बांध लेना है। और आप आम, अपने आम को, जो ये आपका हाथ है आम, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ आप लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप ये वुडन बोर्ड लगाते हैं तो आप इसको लिफ्ट नहीं कर सकते।
तब आप क्या इसको इस तरफ मोड़ सकते हैं जैसे पहले मोड़ लेते थे? नहीं, आप नहीं मोड़ सकते। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो एक जॉइंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा आर्म ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और ये जॉइंट नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ आपने बोर्ड लगा दिया, वो जॉइंट काम ही नहीं कर पा रहा, तो हाथ ऊपर किस तरह जाएगा? तो ये हाथ ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। अब देखो, ठीक है, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक टू द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स। मतलब अपनी बॉडी में हर जगह आपको प्रेस करना है। डू यू फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? जब आपने फिंगर या हेड या नेक कहीं भी छुआ तो कुछ आपको हार्ड सा फील हुआ अंदर? हाँ, होता है ऑब्वियसली। क्यों? द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स। ये हार्ड चीज़ को ही हम बोन्स कहते हैं। हमारी बॉडी एक बोन स्ट्रक्चर से बनी है, सबको पता है, ठीक है। स्केलेटन जिसे हम कहते हैं, स्केलेटन के बेस पे ही बने ना हम, ठीक है। तो ये हार्ड स्ट्रक्चर बोन्स होता है, स्केलेटन बोन्स से बन के होता है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, इतना ध्यान रहे आप, बोन्स को कभी भी नहीं मोड़ सकते। तो आप फिर अपना हाथ कैसे मोड़ लेते हैं, अपना पैर कैसे मोड़ लेते हैं, अपनी गर्दन कैसे घुमा लेते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आर वेस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टूगेदर एट द एल्बो। अब क्या हमने पाया कि वो एक बोन नहीं होती है। हम क्या बोन की बात कर रहे हैं? मान लीजिए ये एक बोन है, होल एक बोन है, इसमें कहीं भी बीच में जॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी बोन है। मान लीजिए आपकी आर्म बोन है, ठीक है, हाथ की आगे वाली बोन है। आप इसको इस तरह यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी नहीं मोड़ सकते, ठीक है। दूसरी शोल्डर जो बोन आती है वो यहाँ जुड़ती है एल्बो पे। अब आप इस बोन को और इस बोन को मोड़ सकते हैं अलग अलग, लेकिन इन बोन को सेपरेटली, मतलब जैसे अगर हम देखा जाए एक ही बोन ले ले तो एक बोन को मोड़ा नहीं जा सकता। एक्चुअल में बोन्स मुड़ते ही नहीं है, जॉइंट्स मुड़ते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी, वी कैन बेंड और मूव आर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। बोन्स नहीं मुड़ती है, वो जहाँ जुड़ती है वहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं। बोन्स जहाँ पर मीट करा, दो बोन्स है, यहाँ पर मीट करा उन्होंने, यहाँ पे जॉइंट बना, यहाँ से ये मुड़ सकता है, ये यहाँ से नहीं मुड़ सकता, ये यहाँ से नहीं मुड़ सकता। तो हमने क्या पढ़ा? बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टफ चीज़ होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि कभी मुड़ नहीं सकती है, ठीक है। हमारे जब भी मुड़ते हैं वो जॉइंट्स मुड़ते हैं, ठीक है। जॉइंट्स क्या होता है? लाइक एल्बो, आपके जॉइंट्स क्या हो गए? एल्बो, शोल्डर, आपकी नेक हो गई, आपकी नी हो गई, ठीक है, नी जॉइंट, ठीक है। इन प्लेसेस को हम जॉइंट्स कहते हैं, मतलब जहाँ से हम अपनी बॉडी को मोड़ सकें, ठीक है, हम मूवमेंट कर सकें। अब आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, ठीक है, और ये दोनों बोन यहाँ पे जुड़ रही हैं और ये है एल्बो, ये एल्बो है। अब आप इस एल्बो से अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप यहाँ से अपने हाथ को मोड़ सकते हैं? क्या आप यहाँ से अपने हाथ को मोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि ये सॉलिड बोन है, पूरी होल बोन है, यहाँ से नहीं मुड़, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरी बोन मीट ही नहीं कर रही है, बोन दो यहाँ पर मीट कर रही है, तो यहीं पर मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ एल्बो और यहाँ पे जॉइंट बना है, यहाँ पे जॉइंट है दो बोन्स का, ठीक है, इसलिए वो वहाँ से मुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपकी कलाई है, ये कलाई यहाँ से मुड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाम, आपके जो हाथ का पाम है और आपकी ये जो आर्म की बोन है ये मिल रही है और यहाँ पे भी एक जॉइंट बना रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ से बेंड हो सकता है और ये कहीं और से नहीं बेंड हो सकता। आपका पैर है, आपका पैर है ये, ठीक है, मान लीजिए आपका पैर है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ये आपका पैर है, ये आपका नी है, घुटना, ये यहाँ से मुड़ रहा है, ठीक है, आप तभी तो चल पा रहे हैं। ये यहाँ से मुड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, थाई बोन, यहाँ की हमारी थाई बोन और ये लेग बोन यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं और जॉइंट बनानी है, जिसे हम नी बोल रहे हैं, अपना घुटना, तो यहाँ से मुड़ सकता है। ये क्या थाई आप यहाँ से मोड़ सकते हो? यहाँ से क्या थाई मुड़ेगी? यहाँ से क्या आपकी लेग बोन मुड़ेगी? कभी नहीं मुड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, नेक में भी जॉइंट होता है, नेक में भी जॉइंट होता है, शोल्डर में भी जॉइंट होता है, तभी तो आप शोल्डर को घुमा सकते हो, शोल्डर को घुमा सकते हो ना आप अपने, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट होता है, दो बोन्स का जॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो मुड़ पाते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह ना,
इन्हीं से रिलेटेड हमारी टेबल दे रखी है कि कौन सा बॉडी पार्ट कितना रोटेट करेगा और बेंड करता है, लिफ्ट। जैसे आपका ये आर्म है, ये ऊपर की तरफ यहाँ लिफ्ट करता है, ये नीचे की तरफ बेंड करता है क्या? आप खुद ही सोचिए, ये नीचे की तरफ बेंड करता है? नहीं, ये लिफ्ट करता है, बस ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ बताना है कि कौन ये बॉडी पार्ट दे रखे हमें, ये बताना है कैसे रोटेट करता है, बेंड करता है या लिफ्ट करता है, या ऐसा है कि घूमता ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम आर्म की बात करें, अपने बीच वाले इस पार्ट की, या थाई की बात करें, तो ये तो मुड़ते ही नहीं है। अगर सर उधर आ गया थाई बोन या आर्म बोन, तो क्या मुड़ते हैं? वो नहीं मुड़ते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बॉडी पार्ट जैसे नेक है, रोटेट्स कंप्लीटली, यस, नेक पूरी कंप्लीटली आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे देखा जाए, अगर पीछे घुमानी 360 डिग्री घुमाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अगर हम वैसे ही देखें, वैसे नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री आप अपनी गर्दन पीछे घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते, भूत बन जाएंगे। ठीक है, पीछे गर्दन पीछे की तरफ नहीं घूम सकती है। ठीक है, बेंड हो जाती है, हाँ बेंड हो जाती है। लिफ्ट हो जाती है, आप गर्दन उठा सकते हैं ऊपर की तरफ? नो, डज नॉट मूव एट ऑल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नेक तो घूमती है। ठीक है, तो पार्शियली रोटेट कर सकती है, आप दाएं ले जा सकते हैं, अपने नेक को बाएं ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे ले जा सकते हैं आप, मोड़ने में भी दाएं मोड़ सकते हैं, बाएं मोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा 360 डिग्री पे पीछे नहीं मोड़ सकते। ठीक है, फिर आपकी आती है व्रिस्ट, कलाई, कंप्लीट्स रोटेट कंप्लीटली। क्या कंप्लीटली? आप खुद ही देखिए, रोटेट हो जाएगी कंप्लीटली, यस, पार्शियली भी हो ही जाएगी, बेंड होगी, यस, लिफ्ट हो जाएगी, यस, डज नॉट मूव एट ऑल का तो सवाल ही नहीं होता। फिंगर रोटेट्स कंप्लीटली, नो, फिंगर कहाँ रोटेट होती है कंप्लीटली? खुद ही देख लीजिए, पीछे की तरफ जाती है क्या फिंगर? नहीं, रोटेट्स पार्शियली, यस, बेंड हो जाती है, यस, लिफ्ट भी हो जाती है, यस। आप उंगली उठा लेते हैं ना, नीचे भी कर लेते हैं, उठा लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं, पीछे की तरफ बेंड नहीं होती बस ये। नी, आपका घुटना रोटेट कंप्लीटली, नो, एक ही साइड में तो उठता है, पैर ऊपर की तरफ उठता है ना, पैर को उल्टी तरफ थोड़ी मोड़ सकते हैं आप। रोटेट्स पार्शियली, यस, बेंड नहीं होता, लेग लिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ आता है। एंकल, एंकल डज नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, आपका टो डज नॉट मूव एट ऑल, तो इन सब का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, बैक, आपकी रीढ़ यानी आपकी पीठ पूरी कंप्लीटली रोटेट हो जाती है? नो, पार्शियली होती है, यस, पार्शियली होती है। आप आगे की तरफ झुक सकते हैं, आप पीछे की तरफ भी मुड़ सकते हैं, लेकिन आप दाएं बाएं नहीं कर सकते ना। बेंड हो जाती है, यस, उठ जाती है, लिफ्ट हो जाती है, यस। हेड, आपका सर, अब देखिए यहाँ हेड की बात हो रही है, ना कि नेक की। हेड, सर, ठीक है, आपका सर, तो क्या सर मूव करता है? नेक मूव करते हैं, आप इधर उधर देखने के लिए नेक घुमाते हैं अपना, हेड थोड़ी घुमाते हैं, तो हेड डजंट मूव एट ऑल। एल्बो रोटेट्स कंप्लीटली, क्या देख सकते हैं आप, कंप्लीटली रोटेट हो जाती है? नो, ठीक है, पार्शियली होती है। बेंड होती है? बेंड ही तो नहीं होती है, लिफ्ट होती है। आर्म, कम, हाँ, आप अपने आर्म को पूरे, मतलब आप पूरे हाथ को शोल्डर के उधर से घुमा सकते हैं, ऑब्वियसली घुमा सकते हैं, पार्शियली भी हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, देखिए नीचे की तरफ, यस, लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, यस, हाथ ऊपर खड़ा के टीचर, हाथ ऊपर खड़े करके टीचर पनिशमेंट दे देता है ना, हो जाते हैं ना आपके हाथ ऊपर, आर्म्स ऊपर हो जाते हैं ना, तो फिर ये ऊपर भी उठ जाता है। तो अभी तक हमने इस बारे में पढ़ा, बोन्स क्या होते हैं, बोन्स कहाँ से मूव करते हैं, जॉइंट से मूव करते हैं, हमने इन सब के बारे में। अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इनके जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके के जॉइंट्स होते हैं और वो कैसे मूव करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।